फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काम। वेलकम बैक। यार, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो भी लाइक्स किए हैं, सब्सक्राइब्स एंड कमेंट्स आपके जो भी आते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करते रहिए। थैंक यू। टॉपिक की तरफ देखिए, जैसे किसी भी मशीन को चलाने के लिए एक टेक्निक होती है, वैसे ही जो प्रॉब्लम्स आते हैं हम लोगों को, जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उसको सॉल्व करने की टेक्निक होती है। देखिए, काफी लोगों के पास में समय नहीं होता कि वो काफी सारी बुक्स पढ़ें या कहीं कुछ आर्टिकल्स देखें, लेकिन कुछ लोग वो पढ़ पाते हैं, कुछ लोग देख पाते हैं। वैसे ही मेरे पास कुछ बुक्स आते हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ या जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ वो समराइज्ड पार्ट में वीडियो के जरिए आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा देखिए, ठीक है? तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। क्या आपको पता है कि जैसे मिलिट्री जब परेड करती है, बटालियन जब परेड करते हुए जाती है और रास्ते से जब वो परेड करते हैं, तो बीच में जब पुल आ जाता है, तो उस पुल के ऊपर से आर्मी की बटालियन परेड नहीं करती। जब मैंने पढ़ा, ऑल क्रेडिट टू श्री सवितानंद जी, जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और उसमें लिखा गया था कि वो इसलिए नहीं होती क्योंकि एक ही ताल में जब पैर ऊपर नीचे होते हैं सबके, तो एक वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो उस वाइब्रेशन से पुल में क्रैक्स आ सकती है। सोचिए, इंसान के एक ही कदम ताल, एक ही इसमें करने से फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन इस तरीके से जनरेट होते हैं कि पुल में क्रैक्स आ सकती है। तो मैंने उसे और आगे पढ़ा, मेरी मतलब क्यूरियोसिटी हुई कि मैं उसको आगे और पढूं। देखिए, जैसे हम देखते हैं साउंड फ्रीक्वेंसी, हम लोगों ने कभी कहानी सुनी, मतलब हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा कि साउंड फ्रीक्वेंसी से बर्फ पिघल जाती है, म्यूजिक थेरेपी से लोग ठीक हो जाते हैं। वैसे ही है ये फ्रीक्वेंसी, ये वैसे ही है ये वाइब्रेशंस। शब्दों का प्रयोग ऐसे होता है जिसका वाइब्रेशन आपके मन के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। और ये बड़ी अद्भुत चीज थी। इस चीज के लिए मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई कि नहीं यार, इसको और पढ़ें और इसको पढ़ के आप तक लाए तो सही। कम से कम हमारा इंडियन साइंस कितना प्रगत था, सोचो, कितना टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी। सोचिए कि हिंदी और संस्कृत या कुछ और भाषाएं जो हमारे पास में है, इसमें कुछ मंत्र बने। अब मंत्र क्यों बने? अब बैठे बैठे किसी को टाइम पास करना था, इसलिए तो मंत्र नहीं बने होंगे। मंत्र बने मतलब उसका कोई ना कोई इफेक्ट है, कोई ना कोई कारण है, ये कुछ साइंटिफिक है। तो मैं इसके डिटेल में गया। अब मैंने ये जाना, देखिए, अगर मैं आपको राम शब्द कहूं तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन वहीं अगर मैं मरा शब्द का उपयोग करूं तो आपको एक दुख की अनुभूति होगी। मतलब शब्द का वाइब्रेशन, शब्द की फ्रीक्वेंसी आपके ऊपर काम कर रही है। इसका मतलब यही हुआ। तो इसको आगे लेके चलते हैं। काफी सारे रिसर्च हुए हैं इस चीज के ऊपर, और रिसर्च ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में हुए हैं, इस चीज के ऊपर रिसर्च बाहर भी हो रहे हैं। हैंस जेनी नाम के वैज्ञानिक ने इसके ऊपर काफी रिसर्च करके एक किताब लिखी है, सिमेटिक्स। अगर आपको वक्त मिले तो जरूर पढ़िए, जिसमें इन वर्णाक्षरों पे काम किया गया है, खास करके ओम इस वर्णाक्षर पे काम किया गया है। मैं एक आपको कहानी बताता हूं, इस कहानी को पूरा सुनिए, आपको समझ में आएगा। इस कहानी में एक संत हुए महाराष्ट्र में, वासुदेवानंद सरस्वती। इनको एक दफा किसी ने भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब भोजन के लिए आमंत्रित जब किया गया तो ये महात्मा वहां पहुंचे और बैठे हुए थे। अब सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। काम करते करते अब सब वासुदेवानंद जी ने देखा कि भाई सभी लोग काम कर रहे हैं, मैं खाली पीली बैठा हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी कुछ काम करूं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे भी कुछ काम दीजिए, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूं। सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं खाली बैठा हूं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वहां के लोगों ने कहा कि भाई अब इतने बड़े संत हैं, महात्मा हैं, जिनको खाने पे बुलाए, वो क्या काम दें? तो उन्होंने कहा कि भैया आप स्वामी जी चंदन का लेप बना लीजिए। ये जो चंदन का पहले एक रिचुअल हुआ करता था कि आप जब खाना खाने कोई यजमान हमारे यहाँ बैठते थे तो उन्हें चंदन का टीका लगाया जाता था
तो चंदन का लेप बनाने का काम वासुदेवानंद जी को दिया गया। उन्होंने कहा कि आप चंदन का लेप बनाइए। अब उन्होंने लेप बना के रेडी कर लिया। जैसे ही खाना खाने लोग बैठे तो टीका लगाना शुरू हुआ। तो पहला, दूसरा, तीसरा टीका लगाते ही साथ जो खाना खाने बैठे थे वो चिल्ला के उठने लगे, जलन होने लगी उनको, और जिसने टीका लगाया था उसके हाथों में जलन लगने लगी। तो बड़ा आश्चर्य का माहौल पैदा हो गया कि भाई चंदन काफी शीतल होता है और ये चंदन ही है जिसका लेप बनाया गया, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो ये जो बातचीत है ये वासुदेवानंद जी के कानों तक पहुंची और उन्होंने सोच विचार किया। तो वो हंसे, उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी गलती है। तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये गलती कैसे हो गई, क्या गलती हो गई कि भाई चंदन से जलन उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने कहा कि जब मैं चंदन का लेप बना रहा था तब मैं सूर्य मंत्र का जाप कर रहा था, और सूर्य मंत्र का जाप करते करते सूर्य मंत्र का जो अग्नि है वो उस चंदन के लेप में उतर आया और उस वजह से लोगों को जलन हो रही है जिनको ये टीका लगाया गया। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। उस मंत्र का, वाइब्रेशंस का ऐसा परिणाम चंदन पे हुआ कि जो चंदन शीतल था वो चंदन ज्वलनशील बन गया। मतलब कुछ तो साइंस है और ये सत्य घटना है और ये बड़ी अद्भुत है। तो मतलब इसमें ये कोई देखिए, काफी लोग इसको चमत्कार से रिलेटेड करेंगे, ये कोई चमत्कार नहीं है। मंत्र का जो मंत्र बनाए गए हैं वो ऐसे वर्णाक्षरों को मिला के इस तरीके से बनाए गए हैं जिनके वाइब्रेशन का, जिनके फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जा सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सवितानंद जी ने कहा है, टू ऑल क्रेडिट टू हिम, उन्होंने बताया है कि काफी सारे जो मंत्र हैं वो आपकी व्याधि, आपके रोगों को ठीक करने में सक्षम है। नेचुरल सी चीज है, दवाइयां आपको लेनी ही पड़ेंगी जो बॉडी को आपको ठीक करना है, पर उन मंत्रों का उपयोग साथ में किया जाता है उन व्याधियों को दूर करने के लिए और उससे इंसान रोग मुक्त होता है। आपने काफी बार पढ़ा होगा कि काफी सारे हॉस्पिटल्स में म्यूजिक थेरेपी आजकल इस्तेमाल की जाती है। काफी सारे हॉस्पिटल्स में प्रेयर्स का उपयोग किया जाता है पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो ये सारे क्या है, आप प्रेयर कर रहे हैं और सामने वाला इंसान ठीक हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं। तो यही अद्भुत मंत्र जब हम अपने रोगों के लिए, व्याधि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका कितना अच्छा इफेक्ट लोगों पर पड़ेगा, आप सोचिए। मैं चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है वो भी रिसर्च करे, काफी सारी चीजें इस बारे में पढ़े और कोशिश करे कि कुछ चीजें हमारे सामने ऐसी आ पाए, ऐसा नॉलेज आ पाए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ये भी एक लाइफ स्किल है कि इससे आप लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोशिश करेंगे, आप और मैं कोशिश करेंगे लाइफ स्किल्स के जरिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, इन प्रॉब्लम्स की सॉल्व करने की टेक्निक हम लोग ढूंढेंगे। तो आप भी हम मेरे साथ में रहिए। आपको अगर इस बारे में कोई ज्ञान है, जो अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, इसे पहले से इस बात का कोई ज्ञान है या इसमें और कुछ पता है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे जो लोग इस वीडियो को देखें उनको इसका फायदा हो सके। और जिन लोगों को इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी उस कमेंट बॉक्स में लिखें और उसकी मैं कोशिश करूंगा उसका मैं जवाब दूं आप लोगों को। और आगे के वीडियोस में हम लोग ये भी कवर करेंगे कि कैसे इन मंत्रों का प्रभाव, इनके शब्दों का प्रभाव हमारे बॉडी पर होता है, जिससे कि हमारी काफी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स आपके लिए सब्सक्राइब के लिए। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसका फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।